देश के महानगरों और मेट्रोपॉलिटन सिटी से परे दूर दराज के गांव और कस्बों में भारत का लोकतंत्र और संविधान आज़ादी के 76 साल बाद भी दम तोड़ देता है। जहां सदियों पुरानी घिसी पिटी परंपराएं आज भी फल फूल रही हैं। ऊंच नीच, छुआछूत, जातिवाद, अमीर गरीब जैसे भेदभावों का यहाँ होना आम बात है। ऐसे में कोई जागरूक शख्स यदि कानून की बात करे तो वह बात कोड़ में खाज की तरह नासूर बन जाती है। सोचिए, आज से 100-150 साल पहले के भारत में गरीबी और वर्ण व्यवस्था के आधार पर निचली जाति में आने के चलते भिखारी ठाकुर को कैसे कैसे दंश झेलने पड़े होंगे। भिखारी ठाकुर का जन्म बिहार के सारण जिले के कुतुबपुर गांव में एक गरीब नाई परिवार में 18 दिसंबर 1887 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता दल सिंगार ठाकुर अपने पुश्तैनी नाई के काम को करते थे, जबकि भिखारी ठाकुर जानवरों को चराने जाते थे। इसी समय उन्हें काव्य का बोध हुआ। शुरुआती दौर में उन्हें कैथी अक्षर और रामचरितमानस का ज्ञान था। परिवार की गरीबी की वजह से ठाकुर अपनी प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाए थे। ठाकुर की मां शिवकली देवी ने उनकी शादी आरा जिले की रहने वाली मतुना से करवा दी। 1911 में उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम शीलनाथ ठाकुर रखा गया। 1914 में जब ठाकुर 27 वर्ष के थे तो उनके गांव में अकाल पड़ा। लिहाजा जीविका कमाने के लिए परिवार को छोड़कर वे खड़गपुर चले गए और यहाँ से वह पुरी और फिर कलकत्ता गए, जहाँ उन्होंने बाल काटने का काम शुरू कर दिया। यहाँ आकर उन्हें पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि वह जिस देश में रहते हैं वह हिंदुस्तान है और उस पर भी अंग्रेजों की हुकूमत है। यानी वे अपने गांव में गुलामों के गुलाम थे और लोगों का शोषण करने वाले राजा, जमींदार और धनिक व्यापारी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। कलकत्ता में रामलीला देखते समय उन्हें लिखने और नाटकों में अभिनय करने की प्रेरणा मिली और यहीं पर उन्होंने पहली बार सिनेमा देखा। महानगर कलकत्ता में अंग्रेजों का कानून चलता था और उनके कानून में जातिवाद, ऊंच नीच के लिए कोई जगह नहीं थी, जबकि बिहार में हालात बिल्कुल उल्टे थे। ठाकुर ने कलकत्ता में नाच हॉल चलाने वाले बाबूलाल से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने अपने गांव लौटकर एक नाटक कंपनी बनाई और रामलीला का मंचन शुरू कर दिया। लेकिन उनके गांव की ऊंची जाति के लोगों ने यह कहकर उनका विरोध किया कि नाई जैसी निचली जाति के इंसान के मुंह से रामायण महाभारत की बातें शोभा नहीं देती। जब नाई कथा भागवत करने लगेंगे तो कथाचार्य और भगवताचार्य क्या करेंगे। इस हिमाकत के लिए ठाकुर और उनकी मंडली के लोगों को कई जगह पीटा भी गया। मजबूर होकर ठाकुर ने एक नाटक कंपनी बनाई और हिंदू धार्मिक ग्रंथों की जगह सामाजिक और कुरीतियों से संबंधित नाटक खुद ही लिखने शुरू कर दिए। नारी उत्थान से जुड़े कई नाटकों को उन्होंने लिखा, निर्देशित किया और साथ ही उनमें मंचन भी किया। ठाकुर के जरिए लिखा गया पहला नाटक बिरहा बहार था। 1917 में उन्होंने अपना सबसे प्रसिद्ध नाटक विदेशिया लिखा। 1938 से 1962 के बीच उनकी 3 दर्जन से ज्यादा किताबें प्रकाशित हुई। उनकी थिएटर कंपनी शादी ब्याह और बड़े बड़े जलसों में जाकर प्रस्तुतियां दिया करती थी। हालांकि उनकी लोकप्रियता के बावजूद उन्हें अपनी निम्न जाति और औरतों के कपड़े पहनकर लौंडा नाच के लिए तिरस्कार का भी सामना करना पड़ा। उनके नाटकों, खासकर विदेशिया के मंचन को देखने के लिए बेकाबू भीड़ उमड़ पड़ती थी। उनकी लोकप्रियता की वजह से लोगों ने उनकी किताबों की पायरेटेड प्रतियां बेचना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, बाजार में कुछ ऐसी किताबें भी आ गई थी जो उन्होंने कभी लिखी ही नहीं थी। इस तरह के घपलों से बचने के लिए उन्होंने भिखारी पुस्तिका सूची और भिखारी शंका श्रमदान को लिखा। 1946 में गांव में हैजा फैलने की वजह से उनकी पत्नी मतुना की मृत्यु हो गई।
भिखारी ठाकुर को भारत में ओपन एयर थिएटर का जनक माना जाता है, क्योंकि उनके पास नाटक करने के लिए कोई मंच नहीं था। उनकी मंडली में आसपास के लोग ही शामिल थे, जो गायक, अभिनेता, संगीतकार और लबार यानी जोकर का अभिनय करते थे, जो कजरी, होली, चैता, बिरहा, चौबोला, आल्हा, बारामासा, सोहार, विवाह गीत, जंतसार, सोरठी, पंचरा, भजन, कीर्तन आदि गाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। ठाकुर अपनी कविताई अंदाज में ही सामाजिक सच्चाई को पेश करते थे। भिखारी ठाकुर कभी स्कूल नहीं गए, पर फिर भी उन्होंने कैथी लिपि में 29 किताबें लिखी। इन किताबों को बाद में देवनागरी लिपि में अनुवादित किया गया। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने इन किताबों का पूरा संकलन भिखारी ठाकुर रचनावली के नाम से प्रकाशित किया। इनमें बेटी वियोग, विदेसिया, ननद भौजाई, बेटी बेचवा, गबर घिचोर और कलयुग का प्रेम जैसे लोक नाटक बेहद चर्चित हैं। इनमें से गबर घिचोर नाटक एक महिला के सेक्सुअल अधिकारों की पैरवी करता है, जहां हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को नई चेतना और जागरण का वाहक माना जाता है। लेकिन वही उससे काफी पहले भिखारी ठाकुर ने अपने नाटकों में महिलाओं के दर्द और तकलीफ को बखूबी उकेरा। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर जैसा तमगा महान हिंदी साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन ने ही दिया था। वे लिखते हैं, हमनी के बोली में कितना जो हवा, कितना तेज बा, ई सब अपन भिखारी ठाकुर के नाटक में देखला। भिखारी ठाकुर हमनी के अनगढ़ हीरा हवे। ठाकुर के नाटकों ने आलोचनात्मक रूप से जाति व्यवस्था पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला। वही भिखारी ठाकुर ने अपनी 3 किताबों का प्रकाशन भिखारी ठाकुर ग्रंथावली के नाम से करवाया। उनकी करीब 3/4 रचनाएं पद्य के तौर पर हैं, जिनमें मेलोड्रामा, भक्ति, सांसारिक प्रेम, उदासी और एकजुटता की खुशी, प्रेम, घृणा और क्रोध, हास्य और तीखे व्यंग्य छंदों में लिखे गए हैं। उनके नाटकों के ज्यादातर पात्र दलित और निचली जातियों से आते हैं। महिला कलाकारों की कमी और पर्दा प्रथा की वजह से उनके कलाकार महिलाओं के कपड़े पहनकर किरदार निभाते थे। तो आम लोगों में भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का राय बहादुर और शेक्सपियर कहा जाता था। 1944 ईस्वी में तत्कालीन बिहार सरकार ने उन्हें राय बहादुर की डिग्री के साथ साथ ताम्र शील्ड से सम्मानित किया था। भिखारी ठाकुर के नाटकों का मुख्य आकर्षण लौंडा नाच हुआ करता था। जनवरी 2021 में भारत सरकार ने भिखारी ठाकुर की थिएटर कंपनी के प्रसिद्ध लौंडा डांसर रामचंद्र मांझी को भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। स्वर्गीय रामचंद्र मांझी ठाकुर की कंपनी के अंतिम लौंडा नचैया थे। अपने पीछे विशाल धरोहर छोड़कर 10 जुलाई 1971 ईस्वी को अपने पैतृक गांव में भिखारी ठाकुर का निधन हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि भिखारी ठाकुर की कला और साहित्य में सभी गुण विद्यमान हैं, बस जरूरत इस बात की है कि उनकी कृतियों वाले सोने की खान से चमचमाते आभूषण तैयार किए जाएं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।